शाम को लवीना रेडी हो रही थी। आज अर्पित से मिलने जाना था उसे। पिछली रात में जो हुआ उसे लेकर काफी परेशान थी वो। उसने अपने फोन में गैलरी ओपन की और अपनी और गौरव की फोटो देखने लगी और खुद में ही धीरे से उसने बोला, सॉरी गौरव। वह अर्पित मिरर के सामने खड़ा खुद को परफ्यूम से धोए जा रहा था। बड़ा ही एक्साइटेड था वो लवीना से आज मिलने के लिए। आईने में खुद को देखते हुए उसने खुद से कहा, बड़ा ही कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा है ना, बड़ा ही खुश खुश सा लग रहा है मुझे। लवीना को पटा सकता हूं, फिर तो मैं किसी भी लड़की को पटा सकता हूं यार। क्या बोला था उसने? तुम तो बड़े फिट हो यार, नाइस बॉडी। आई एम कमिंग लवीना। गौरव ने लवीना को टेक्स्ट किया, क्या कर रही हो? लवीना ने रिप्लाई देने से पहले खुद से कहा, बस ये आखिरी बार झूठ बोल रही हूं। और रिप्लाई देते हुए टाइप किया, अरे सौम्य के साथ आई थी शॉपिंग करने। गौरव ने उसका मैसेज पढ़ के एक लंबी सी स्माइल की और मन में बोला, बोल लो झूठ। अभी जब तुम्हें अर्पित के साथ कैफे में पकड़ूंगा, देखना चाहता हूं कि सफाई में क्या बोलती हो तुम। लवीना कैफे पहुंची। अर्पित पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां गौरव भी आया। सर पे कैप और मुंह पे N95 मास्क लगा रखा था उसने। लवीना और अर्पित के पीछे वाली टेबल पे लवीना की पीठ की तरफ अपनी पीठ करके बैठ गया। वो पहले सुनना चाहता था उन दोनों की सारी बातें। अर्पित ने मुस्कुराते हुए लवीना से कहा, कैसी हो? ठीक हूं। मुझे लेकिन ठीक नहीं लग रही तुम। और कल अचानक हुआ क्या था तुम्हें? उसी के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो। प्रपोज करना है क्या मुझे? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं अर्पित। हाँ मैं मजाक कर भी नहीं रहा। अब आगे यही तो स्टेप है। लेकिन मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूं कि अभी आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस। कैजुअल एंड फन सा रखते हैं, क्या बोलती हो? वहां बैठे गौरव को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल क्लॉथ को अपने हाथ से कस के पकड़ा और अपने गुस्से को शांत किया। लवीना ने अर्पित को जवाब देते हुए कहा, तुम क्या अपने मन से ही हवा में बातें किए जा रहे हो? देखो अर्पित, मुझे तुमसे यह कहना है बस कि इट वॉज अ मिस्टेक एंड तुम्हें पता नहीं होगा बट आई एम ऑलरेडी कमिटेड। और मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा है कल से। तुम कमिटेड हो? आज तक तो तुमने बताया नहीं कभी। मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार गई। और एक और बात अर्पित, अब हम ऐसे नहीं मिलेंगे। ऑफिस का काम ऑफिस तक, उसके बाद कुछ नहीं। यार अचानक से क्या हो गया? मुझे पता नहीं क्या हो गया था। अब अपनी गलती को सुधारना चाहती हूं, बस यही कहना था तुमसे। बाय। अरे क्या बाय? तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा हूं ना मैं, तो अपना मन क्यों मार रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है दैट तुम मिलती हो मुझसे? नहीं। पता चल सकता है अगर तुम मुझसे मिलती रहोगी तो? पता नहीं, वो भी अपने काम में बिजी रहता है एंड वो बहुत ट्रस्ट करता है मुझ पे। मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। ट्रस्ट तो तब टूटेगा ना जब उसे पता चलेगा। हम केयरफुल रहेंगे, उसे पता ही नहीं लगने देंगे। तुम तो बड़े घटिया आदमी हो यार। लवीना, यू वांट मी सो बैड, है ना? बात मत करना तुम मुझसे। इतना कहकर लवीना वहां से चली गई। अर्पित वहां बैठा स्माइल कर रहा था और उसने मन में बोला, चेहरे से गुस्सा थी, आंखों से नहीं। इतना तो जान गया हूं लवीना तुम्हें। गौरव ने लवीना को जाते हुए देखा। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो भी जाने के लिए खड़ा हुआ, तभी लवीना का टेक्स्ट आया उसके पास, नीड टू टेल यू समथिंग। गौरव फिर वहीं बैठा और उसने रिप्लाई किया, हाँ बोलो। आई ब्रोक योर ट्रस्ट। मैं अर्पित से मिल रही थी और तुमसे झूठ बोला, बट आई नो आई लव यू बेबी। आई एम सो सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। प्लीज माफ कर देना मुझे। आई लव यू। गौरव ने वो मैसेज पढ़ा और सोचा, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी गलती मान ली इसने। वैसे मैंने भी तो गलत किया ही है ना।
अब उसको अपनी गलती का एहसास है तो मुझे भी माफ कर देना चाहिए उसे। मेरा प्यार इतना भी वीक नहीं है। फिर गौरव और लवीना के बीच बात हुई, वो मिले और सब सॉर्ट हो गया। फिर ऐसे ही 3 महीने गुजरे। इन दिनों अर्पित और लवीना की बातें कम हुई। अर्पित कोशिश करता था पर लवीना उसे इग्नोर करती। लवीना गौरव से वादा कर चुकी थी कि वो गलती उससे दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी। गौरव भी खुश था क्योंकि अब पहले जैसा उसे सब लगने लगा था। लवीना का बर्थडे आने वाला था। गौरव ने उसे सरप्राइज देने का प्लान किया। उसके बर्थडे वाले दिन एक होटल में उसने रूम बुक किया, उसे पूरा डेकोरेट किया जैसे लवीना को पसंद है। फिर उसने उसे कॉल लगाया और कहा, हेलो लव, अभी तो मैं एक लोकेशन सेंड कर रहा हूं, शाम को ऑफिस के बाद उधर आ जाना प्लीज। क्या सरप्राइज रखा है बताओ बताओ। अरे तुम आओ ना पहले, मैं वेट करूंगा तुम्हारा इधर ही। गौरव ने उसे उस होटल की लोकेशन सेंड कर दी। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अर्पित लवीना के पास आया और कहा, हैप्पी बर्थडे मिस, क्या प्लान्स हैं आज? पार्टी नहीं है? थैंक यू एंड सॉरी, पार्टी नहीं है, मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ बर्थडेज। इतना कहकर वो घर जाने के लिए ऑटो बुक कराने लगी। वो पहले घर जाकर फ्रेश होगी, फिर गौरव की दी हुई लोकेशन पे जाएगी। अर्पित ने देखा उसे और कहा, अरे बर्थडे वाले दिन तो मेहनत मत करो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो, आई विल मैनेज, आ रहा है 3 मिनट में। ठीक है, हैप्पी बर्थडे अगेन, बाय। अरे फोर्स भी नहीं किया जरा सा। लवीना ने मन में सोचा। फिर ऑटो आई और वो उसमें बैठ गई। घर पहुंची, ऑटो से उतरी कि उसने देखा गेट के बाहर अर्पित अपनी बाइक के साथ खड़ा था। लवीना ने उसे देखकर बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है लवीना, 3 महीने पहले इसी स्पॉट पर कुछ हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं करना। तुम समझते क्या हो खुद को? चलकर अर्पित उसके पास आया और उसकी बालों की एक लट को उसने पकड़ के उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारी बातें और आंखें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बातें मुझे दूर जाने के लिए बोलती है और आंखें पास आने को। और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, तो मैं आ गया पास। लवीना की आंखों में आंसू भर गए और रोते हुए उसने बोला, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? परेशान तुम खुद को कर रही हो लवीना। ऑफिस में नजरें चुरा चुरा के मुझे देखती रहती हो, मुझे पता नहीं चलता क्या? आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से प्यार है, तुम करो ना प्यार, पर एक बार अपने दिल की भी तो सुनो। तुम्हारे दिल की भी तो कुछ ख्वाहिश है, और दिल की सुनने से तुम गलत नहीं हो जाओगी। तुम्हारा सीरियस चल रहा है ना उसके साथ, तो सीरियस चलता रहेगा, पर बीच में फन भी तो होना चाहिए। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा, मुझे वैसे भी प्यार व्यार नहीं है तुमसे। तुम अच्छी लगती हो बहुत, दिल विल की बातें मुझे समझ नहीं आती। लवीना सर झुकाकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। मैं धोखा नहीं कर सकती उसके साथ, तुम जाओ यहां से। पर जब तक पता ना चले तब तक धोखा कैसा? जो बात छुपानी पड़े तो धोखा ही है। फिर अर्पित धीरे धीरे अपने हाथ से लवीना के पूरे हाथ से लेकर कंधे तक टच करता हुआ गया। लवीना गहरी गहरी सांसें भरने लगी और उसने कहा, ऐसे मत छुओ मुझे प्लीज। लवीना की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। फिर अर्पित ने उसे देखकर स्माइल की और वहां से जाने लगा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल गया। लवीना अपने रूम में गई। उसने तभी अर्पित को फोन किया। बाइक राइड करते हुए उसने फोन पिक किया। लवीना ने कहा, सुनो, तुम बहुत घटिया इंसान हो, मुझे मजबूर कर रहे हो, वापस आओ जल्दी। अर्पित ने लवीना को सुनकर एक साइड से स्माइल की और मन में बोला, आई न्यू इट। उसने तेजी से बाइक लवीना के घर के लिए वापस घुमा ली। वो उसके घर पहुंचा। लवीना ने अर्पित से कहा, यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अर्पित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहेगी, क्योंकि शादी मैं अपने बंदे से ही करने वाली हूं। उससे परफेक्ट लड़का मुझे नहीं मिलेगा। ये सब बस फन के लिए होगा, ठीक है? हाँ, फन के लिए ही होगा। शादी वैसे भी नहीं करनी है मुझे। और इस बार लवीना जानबूझ के ही गलती करने जा रही थी। वहां गौरव रूम डेकोरेट करके लवीना के आने का इंतजार कर रहा था। तो ये थी लवीना और गौरव की कहानी, अर्पित की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इस पे अपने व्यूज बताना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @abhash19। यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो राइम अटैक्स, और सुनते रहो स्टोरीज विद अभाष झा। हाय गाइस, तो 25 जुलाई को मेरी नई म्यूजिक वीडियो रिलीज होने जा रही है सफ़र की बाहों में। 1 साल के बाद मैं अपनी कोई म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, तो प्यार ढेर सारा चाहिए। देखना मत भूलना, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आएगा राइम अटैक्स, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर 25 जुलाई ट्यूसडे न्यू म्यूजिक वीडियो के साथ। बाय।